जय श्री गणेश। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादिपङ्कजम्। श्रीमहागणाधिपतये नमः। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान श्री गणेश जी के पांचवा रूप जो है लंबोदर है। एक बार विष्णु भगवान के मोहिनी रूप को देखकर कामातुर हो गए। भगवान शिव को कामातुर जान लक्ष्मीपति ने हंसकर मोहिनी रूप को त्याग कर पुष्प रूप धारण कर लिया था। यह देखकर प्रियंकर खिन्न हो गए उठे। उनका रेतस स्खलित होकर भूमि पर गिर पड़ा, जिससे एक महाबलशाली असुर जन्मा। वह विनय पूर्वक बोला, हे आचार्य प्रवर, कृपया करके मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। असुर गुरु ने कुछ देर ध्यान मग्न होकर अपने योग बल से जान लिया कि अमुक असुर कौन है। ध्यान अवस्था से निर्वित होकर शुक्राचार्य प्रसन्न होकर बोले, चूंकि तुम्हारा जन्म शिव जी के क्रोध के समय उनका रेतस स्खलित होने से हुआ है, अतः तुम्हारा नाम मैं क्रोधासुर रखता हूँ। दैत्य गुरु क्रोधासुर का संस्कार करके उसे हर प्रकार के योग्य बना दिया। फिर उसका नाम संभरासुर की रूपवती पुत्री से पाणी ग्रहण करवा दिया। अत्यंत प्रसन्न होकर क्रोधासुर ने आचार्य के चरणों में प्रणाम करके कहा, मैं आपकी आज्ञा से समस्त ब्रह्मांड को विजय करना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे यश प्रदान करने वाले मंत्र की दीक्षा देकर कृतार्थ करें। असुरों के हितैषी शुक्राचार्य ने उसे सौर मंत्र ओम घृणी सूर्य आदित्याय ओम की दीक्षा दी। क्रोधासुर ने इस गुरु प्रदत्त मंत्र का अरण्य में जाकर दत्त चित्त हो दीर्घ काल तक जप किया। वह एक पाद होकर सूर्य मंत्र का जाप किया करता था। उसकी दृष्टि ऊपर उठी थी और निराहार रहकर वर्षा, शीत और ताप का दुख सहता हुआ सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप में निरत था। भुवन भास्कर दैत्य के तप से प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर बोले, वर मांगो। त्रिपुरारी को अपने सम्मुख देख असुर ने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। फिर विनय पूर्वक इस प्रकार वर मांगा, हे त्रिगुणात्मक देव, स्थिति और संहार करता, मैं समस्त ब्रह्मांड का नायक हो जाऊं, मेरी कभी मृत्यु न हो, मैं सदैव निरोग रहूं तथा अद्वितीय सिद्धि हूं। क्रोधासुर के भयोत्पादक वचन सुन विस्मित सूर्यदेव ने उसे वर प्रदान कर दिया, तुम्हारा अभिष्ट सफल होगा। क्रोधासुर मनो अनुकूल वर प्राप्त कर वह अपने पुर को लौटा। असुर के सगे संबंधियों ने भी महायशस्वी असुर को सफलीभूत होकर लौटते देख आनंद मनाया। असुर ने सर्वप्रथम गुरु के चरणों में प्रणाम किया, तदंतर अपने आवास को गया। उसकी पत्नी प्रीति ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम थे हर्ष और शोक। इस प्रकार असुर विभिन्न भोगों को भोगने लगा। क्रोधासुर ने परम नीतिज्ञ शुक्राचार्य को आदर पूर्वक बुलाकर उनकी अर्चना की। दैत्य गुरु ने उसे अत्यंत सुंदर बिलासपुरी में दैत्य राज के पद पर
अभिसंचित किया। बिलासपुरी में असुर राज अपने महादारुण प्रधानों के साथ शासन करने लगे। कुछ दिनों बाद असुर अपने दरबारियों के सम्मुख ब्रह्मांड विजय की अपनी पूर्व लालसा व्यक्त की। असुर दैत्यराज के विचारों से बड़े प्रसन्न थे और उन्होंने विजय यात्रा की तैयारी कर ली। महाबली असुर ने सहज में ही पृथ्वी पर अपने अधीन कर लिया। भूमंडल को जीतने के पश्चात असुर ने अमरावती पर चढ़ाई करके उसे भी अपने अधीन कर लिया। दैत्य के डर से निकले। इस प्रकार दैत्य का वैकुंठ और कैलाश पर आधिपत्य स्थापित हो गया। अंत में क्रोधासुर भुवन भास्कर के समीप अपना दूत भेजा। भगवान सूर्य देव चूंकि वर प्रदान कर चुके थे, इसलिए दुखी होकर उन्होंने सूर्यलोक को त्याग दिया। सूर्यलोक में भी क्रोधासुर का शासन स्थापित हो गया। अत्यंत दुखी देवता और ऋषियों ने गणेश की आराधना की। आराधना से प्रसन्न होकर लंबोदर ने देव समुदाय को दर्शन देकर कहा, देवताओं और ऋषियों, आप लोग चिंता न करें, मैं क्रोधासुर का अंत कर दूंगा। आकाशवाणी से यह संवाद क्रोधासुर ने भी सुना। असुर भयाक्रांत हो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। चेतना लौटने पर उसके वीर सैनिकों ने उसे समझाया और कहा, स्वामीन, समस्त ब्रह्मांड हमारे अधीन है, आप हमें आज्ञा प्रदान करें। हम आपके कृपा प्रसाद से किसी भी शत्रु का समूल नाश करने में समर्थ हैं। अपने वीर सैनिकों के वचन को सुनकर क्रोधासुर ने बड़े धीरज के साथ वह अपने अजेय सेना के साथ रण क्षेत्र में जा डटा। रण क्षेत्र में असुर के मूसा का रूढ़ गजमुख त्रिनयन लंबोदर को देखा। उनकी नाभि से शेषनाग लिपटा हुआ था। लंबोदर के इस विचित्र रूप को देखकर क्रोधासुर के क्रोध का पारावार नहीं रहा। भीषण संग्राम होने लगा। लंबोदर के गणों के साथ देवता भी असुर की सेना का संहार करने लगे। क्रोधासुर के महाबलवान योद्धा बलि, रावण, जृंभ, माल्यवान, कुंभकर्ण और राहु आदि आहत होकर भूमि पर गिर पड़े। सभी योद्धा मृत सरीखे हो जाने से क्रोधासुर के दुख का परावार नहीं रहा। क्रोधासुर ने लंबोदर को सम्मुख देखकर कहा, मूर्ख लंबोदर, तू मुझ ब्रह्मांड विजयी सूरवीर के सम्मुख युद्ध करने चाहता है? क्या तेरी बुद्धि मारी गई है? तू जीवित रहना चाहता है तो शीघ्र मेरी शरण हो जा, अन्यथा मैं तेरा यह लंबा उदर एक तीर से फाड़ दूंगा। भगवान लंबोदर ने उत्तर दिया, अरे खल, तू व्यर्थ में गला क्यों बजा रहा है? मैं तेरे जैसे दैत्य का वध करने के ही आया हूं। तूने सूर्यदेव की उपासना से जो वर लिए थे, उनके प्रभाव से तूने अपने पाप कर्म कर लिए। पाप कर्मों से तेरे सारे पुण्य नष्ट हो चुके हैं। अब मैं तेरा और तेरे अधर्मों का नाश कर धर्म कर्म की स्थापना पुनः करूंगा। तू मुझे नहीं जानता, मैं मन वाणी से परे आनंद रूप और सब भूतों में वास करता हूँ। फिर क्यों कर तू मुझको मार सकेगा? असुर ने तुरंत पूछा, ब्रह्मा तो जन्म ही नहीं होता और मनवाड़ी के से परे अगोचर मुझे दृष्टिगोचर क्यों हो रहा है? लंबोदर ने कहा, मेरे वामांग में जो यह सिद्धि है वह भ्रांति स्वरूप है। सभी लोग सिद्धि के लिए ललायित रहते हैं और भ्रम में पड़े रहते हैं। दक्षिणांग में बुद्धि विराजमान है जो भ्रांति धारण करती है। बुद्धि से विचार करके फिर मनुष्य उस विषय में भ्रांत होता है। स्वयं बुद्धि चित्त स्वरूपा है। यह 5 प्रकार की होती है। सिद्धि पंच भ्रांतमयी है
और मैं इन दोनों सिद्धि और बुद्धि का पति हूँ। नाना प्रकार का विश्व और ब्रह्म मेरे उदर में स्थित हैं, इसलिए मुझे लंबोदर कहते हैं। सारा जगत मेरे उदर में से उत्पन्न हुआ है, मुझसे ही वह पालित होता है और अंत में मैं ही सबको उधरस्थ करके क्रीड़ा करता रहता हूँ। अतएव तुम अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो मेरी शरण में आ जाओ। तुम्हारे गुरु शुक्राचार्य मुझे जानते हैं। तुम तो समझाने पर भी मुझे तत्वतः नहीं समझ सकते। न तो मुझे दैत्यों का वध अभिष्ट है, न ही देवताओं का वध देखते होते देख सकता हूँ। अपने अपने धर्म में लगे सब लोगों को मैं पालन करता हूँ, इसमें संशय नहीं है। भगवान लंबोदर के वचनों से क्रोधासुर के संशयों का निवारण हो गया और वह परम प्रभु के चरणों में नत हो गया। उसने भक्ति भाव से लंबोदर की पूजा करके गदगद कंठ से उनकी स्तुति करने लगा। अंत में लंबोदर की आज्ञा पा कर उनके चरणों में पुनः प्रणाम कर पाताल लोक को चला गया। बोलिए लंबोदर महाराज की जय। छठवां स्वरूप है विकट का। शेष साई विष्णु जब जलंधर पत्नी वृंदा के समीप पहुंचे तो उनके शुक्र से अत्यंत तेजस्वी कामासुर की उत्पत्ति हुई। कामासुर ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य की शरण जा उन्हें दंडवत प्रणाम किया और विनय पूर्वक बोला, आचार्यवर, मुझे शिष्य का कर्तव्य पालन करने की आज्ञा प्रदान करें। दैत्य सुबह काछी शुक्राचार्य ने कामासुर को पंचाश्री मंत्र की दीक्षा दी। असुर ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और उनसे आज्ञा ले वन में तपश्चरण करने के लिए चला गया। कामासुर ने देवाधिदेव भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए अन्न जल फल आदि का सर्वथा त्याग कर दिया और वहां महामाई मैं पंचाक्षरी मंत्र का जाप करने लगा। कामासुर के सहस्त्र वर्षों तक कठोर तप कर किया। असुर के तप से प्रसन्न कामारी वहां प्रकट हो गए और बोले, वरम वृणु, अर्थात वर मांगो। कामासुर प्रभु के दर्शन पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कर्पूर गौर के चरणों में पड़कर वर याचना की, प्रभो आप मुझे चरणों की भक्ति और समस्त ब्रह्मांड का राज्य प्रदान कीजिए। मैं बलवान, निर्भय और मृत्युंजयी हूँ। स्वर्गदाता प्रलयंकर ने कहा, यद्यपि तुमने अत्यंत दुर्लभ और देव दुखद वर की याचना की है, तथापि तुम्हारे कठोर तप से मैं अति प्रसन्न होकर तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करता हूँ। कामासुर को वर प्रदान करने के तदंतर शूलपाणी भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। प्रसन्न कामासुर ने अपने गुरु शुक्राचार्य के निकट जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया और फिर शिव दर्शन और उनसे मिले वर का वृतांत उन्हें सुनाया। महायशस्वी दैत्य गुरु ने संतुष्ट होकर महिषासुर की पुत्री तृष्णा के साथ उसका विवाह संपन्न करा दिया। महिषासुर की पुत्री अत्यंत रूपवती थी। उसके पाणी ग्रहण के अवसर पर दूर दूर से प्रसिद्ध दैत्यगण कामासुर के पास आकर बसने लगे। शुक्राचार्य ने उसे दैत्यों के राजा के रूप में आसीन कर दिया। समस्त दैत्यों ने उसे राजा स्वीकार कर उसके अधीन रहना स्वीकार कर लिया। कामासुर ने अति सुंदर रतीद नामक नगर में अपनी राजधानी बनाई। उसके रावण, संभर, महिष, बाली और दुर्मद 5 सुर प्रधान थे। कामासुर इन प्रचंड दैत्यों के साथ राज्य कार्य को चलाने लगा। एक दिन असुर राजा ने अपने प्रधान दैत्यों के साथ विचार विमर्श किया और भूमंडल के नरपतियों पर विजय प्राप्त करने के लिए चढ़ाई कर दी। असुरों के तीक्ष्णतम सरों
कि मार से व्याकुल होकर सभी भूपति अपने अधीन उसके अधीन हो गए। फिर उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया। स्वयं वज्रायुध इंद्र भी उसके सम्मुख टिक न सके। इस प्रकार त्रैलोक्य को कामासुर ने अपने अधीन कर लिया। कामासुर के राज्य में समस्त धर्म कर्म विनाश को प्राप्त हो गए। छल कपट और झूठ का साम्राज्य चारों ओर फैल गया। स्वाहा स्वधा और वषटकार आदि हित लुप्त नहीं हुए, बल्कि वर्णा आश्रम धर्म भी मिटने लगा। उसके राज्य में देवता, ऋषि, मुनि और धर्मपरायण जन अत्यंत कष्ट पाने लगे। विपत्ति से किस प्रकार त्राण पाया जाए, यह मंत्रणा करने जब समस्त देव समुदाय एकत्रित था, तो उसके बीच महर्षि मृदुगल भी आ पहुंचे। देवताओं ने अधर्याद से ऋषि की अर्चना की और देवाधिदेव शिव से पूछा, महर्षि हमें कामासुर से त्राण पाने का उपाय बताइए। मुनि श्रेष्ठ मृदुंगल ने कहा, आप लोग सिद्ध क्षेत्र मयूरेश में जाकर तप करें। वहां आपके तप से प्रसन्न होकर भगवान श्री गणेश प्रसन्न होंगे और आपके संकटों का निवारण करेंगे। शिवादि देवता पावनतम मयूरेश क्षेत्र में पहुंचे। वहां उन्होंने भक्ति पूर्वक श्री गणपति गणेश की पूजा की। तदंतर वे एकाक्षरी मंत्र का विधि पूर्वक जप करने लगे और अश्रुपूरित नेत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। भक्त वत्सल मयूर वाहन गणेश ने प्रकट होकर कहा, देवताओं वर मांगो, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। देवताओं ने निवेदन किया, प्रभो दैत्यराज कामासुर ने के कारण हम सभी देवता स्थान भ्रष्ट हैं और मुनिगण कर्म रहित हो गए हैं। आप हम सबकी रक्षा करें। मयूरेश ने कहा, मैं कामासुर का वध करके समस्त देव समुदाय को एवं मुनियों को निरापद कर दूंगा। आकाशवाणी से कामासुर ने भी यह घोषणा सुनी। उसने अपने सहचर असुरों से विचार विमर्श किया तथा समस्त वीर दैत्यों ने देवताओं और मुनियों पर आक्रमण कर दिया। देवगण और मुनि भयाक्रांत होकर परम प्रभु मयूरेश के पुकारने लगे। पास अंकुशधारी मयूर वाहन महाविकट गजानन प्रकट हो गए। उन्होंने भयानक गर्जना की। शिवादि देवता उनकी स्तुति करने लगे, मैं कामासुर को नष्ट करूंगा। मयूर वाहन ने कहा, अपने प्रबलतम सैनिकों के साथ कामासुर भी पहुंचा। दोनों ओर से घमासान युद्ध होने लगा। देवताओं के प्रबल संहारों से दैत्यगण व्याकुल हो गए। असुरगण भयाक्रांत हो यत्र तत्र भागने लगे। उस भीषण युद्ध में कामासुर के दो प्रिय पुत्र शोषण और दुष्पूर मारे गए। पुत्रों के निधन से क्रुद्ध होकर कामासुर सम्मुख आकर प्रभु से बोला, मूर्ख, मैंने त्रैलोक्य को वश में कर रखा है। तेरे वीर देवगण मूर्छित पड़े हैं। यदि तू प्राण रक्षा चाहता है तो यहाँ से भाग जा। हंसते हुए मयूर वाहन विकट ने उत्तर दिया, असुर, तूने शिववर के प्रभाव से बड़ा अधर्म किया है। मैं सृष्टि, स्थिति और संहार करता और जन्म मृत्यु रहित हूँ। तू मुझे किस प्रकार मार सकता है? अपने गुरु शुक्राचार्य के उपदेश को स्मरण करके मेरे स्वरूप को समझ। यदि तू जीवित रहना चाहता है तो मेरी शरण में आ जा, अन्यथा मैं तेरा गर्व खर्व कर दूंगा और तू निश्चय ही मेरे हाथों मारा जाएगा। मयूर वाहन के नित्यपूर्ण वचन सुनकर कामासुर अत्यंत कुपित हुआ। उसने अपनी भयानक गदा मयूर वाहन पर फेंकी, किंतु वह गदा परम प्रभु को स्पर्श न कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देख दैत्यराज कामासुर सहसा मूर्छित होकर गिर पड़ा। कुछ देर बाद जब उसे चेत हुआ तो उसने अंग प्रत्यंग में
भयानक पीड़ा का अनुभव किया तथा उसके शरीर से अकल्पित असक्त पाया। कामासुर ने आश्चर्यपूर्वक अपने मन में से विचार किया, इस अद्भुत देव ने बिना शस्त्र के ही मेरी ऐसी दुर्दशा कर दी, और यदि यह शस्त्र का प्रयोग करेगा तो न जाने क्या होगा। युद्ध में तो मैं निश्चित ही उसे मुझे मार डालेगा। मन में अनेक प्रकार के विचार कर उसने भगवान विकट से अनेक प्रश्न किए, और जब उनसे उनका समाधान मिल गया तब वह दयामय मयूर वाहन विकट की शरण हो गया। मूषक ध्वज ने उसे अपनी भक्ति प्रदान की। कामासुर शांति का जीवन बिताने को वचन दे और मयूर वाहन के चरणों में सिर नवाकर चला गया। देवता और मुनि प्रसन्न हो गए और सर्वत्र धर्म प्रधान आचरण करने लगे। बोलिए विकट में वो भगवान की जय। सातवां स्वरूप है विघ्नराज। गणपति जी के सातवें स्वरूप का नाम है विघ्नराज। विवाह उपरांत हिमगिरी नंदिनी माता पार्वती एक दिन अपने सखियों के साथ बात करती हुई हंस पड़ी। उनके हास्य से एक मनोरम पर्वताकार एक महान पुरुष उत्पन्न हो गया। उसे देख अत्यंत चकित हुई शिवप्रिया ने पूछा, तुम कौन हो, कहां से आए हो और क्या चाहते हो? विनय पूर्वक उस पर्वताकार पुरुष ने उत्तर दिया, माता, मैं अभी अभी आपके हास्य से उत्पन्न हुआ हूँ। मैं आपका पुत्र हूँ। आप मुझे आज्ञा प्रदान करें, मैं आपका पालन अवश्य करूंगा। माता पार्वती बोली, मैं अपने प्राण आधार से मान किए बैठी थी। उस मान की स्थिति में तुमने जन्म लिया है, अतः मान परायण तुम्हारा नाम ममता होगा। तुम जाकर गणेश का स्मरण करो, उनके स्मरण से तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। माता पार्वती ने ममता को खड़ाक्षर मंत्र वक्रतुंडाय हुम की दीक्षा दी। ममता ने अत्यंत भक्ति पूर्वक माता के चरणों में प्रणाम किया और वन में तपस्या करने चला गया। वन में ममता की भेंट संभरासुर से हुई। पार्वती पुत्र ने उससे पूछा, महाभाग आप कौन है और यहाँ कैसे पधारे? संभर ने उत्तर दिया, शिवा पुत्र मम, मैं तुम्हें विद्या दान करने आया हूँ। उस विद्या से तुम निसंदेह समर्थशाली हो जाओगे। इतना कहकर संभर ने मम को नाना प्रकार के आसुरी विद्याएं सिखा दी। उन विद्याओं के अभ्यास से ममता कामरूप हो गया। विविध प्रकार की शक्तियों को प्राप्त कर वह बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने संभर के चरणों में प्रणाम कर हाथ जोड़कर विनती करके विनत स्वर में बोला, महाभाग, आपने मुझ पर अत्यंत कृपा की है। अब आप मेरे गुरु हैं, आज्ञा प्रदान कीजिए, मैं क्या करूं? संभरासुर ने ममता को समझाया, अब तुम अमित शक्तिशाली बनने के लिए विघ्नराज की उपासना करो। उनके प्रसन्न होकर प्रकट होने पर उनसे संपूर्ण ब्रह्मांड का राज्य और अमरण वर के अतिरिक्त अन्य कुछ मत मांगना। वर प्राप्त करके सीधे मेरे पास चले आना। इतना कहकर संबरासुर प्रसन्नता पूर्वक अपने घर चला गया और मम वहीं रहकर घोर तप करने लगा। वह केवल वायु पर निर्भर रहकर गजमुख का ध्यान करके एवं उनके मंत्र का जप करता रहा। इस प्रकार उसे तप करते सहस्त्रों वर्ष बीत गए। प्रसन्न होकर गणनाथ प्रकट हुए। उन्होंने ममता से कहा, मैं तुम्हारे कठोर तप से प्रसन्न हूँ, तुम इच्छा अनुसार वर मांग लो। परम प्रभु गजानन की वाणी सुनकर ममता के नेत्र खुले और जब उसने गजवक्त्र गजानन का दर्शन किया तो आनंद विभोर हो गया। उसने विघ्नराज के चरणों में प्रणाम कर भक्ति पूर्वक उनकी पूजा की। अंत में वर के लिए याचना करते हुए उसने कहा, वरदाता प्रभो, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो कृपा पूर्वक मुझे ब्रह्मांड नायक होने का वर प्रदान करे।
रण में मेरे लिए विघ्न पैदा न हो। मैं शिवादि देवताओं के लिए भी सदा अजय रहूं। आप मुझे अमोघ अस्त्र शस्त्र प्रदान करें। विघ्नराज बोले, दैत्येंद्र, तुमने दुस्साध्य वर की याचना की है, किंतु मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हारी इच्छा पूर्ति का वर प्रदान करता हूँ। इतना कहकर विघ्नराज अंतर ध्यान हो गए। वर प्राप्त ममतासुर ने प्रसन्नता पूर्वक संबरासुर के घर जाकर उसके चरणों में प्रणाम निवेदन किया। माता ममता के तप एवं वर प्राप्ति का वृत्तांत सुनकर संभर अत्यंत प्रसन्न हुआ। संभर ने अपनी पुत्रवती पुत्री मोहिनी का विवाह ममतासुर से कर दिया। कुछ समय बाद संभरासुर शुक्राचार्य के पास पहुंचा और उन्हें ममता के वर प्राप्त करने का वृत्तांत बताया। यह सुनकर शुक्राचार्य बड़े प्रसन्न हुए और समस्त असुर समुदाय को सूचित कर स्वयं संभरासुर के साथ ममतासुर के भवन पहुंचे। ममतासुर ने आचार्य वर को प्रणाम करके अपनी भक्ति पूर्वक उनकी पूजा की। ममतासुर ने प्रसन्न होकर शुक्राचार्य ने समस्त दैत्यों के सम्मुख मम को दैत्याधीश घोषित कर दिया। उन्होंने दैत्याधिपति के यहाँ महाबलवान प्रेत काल, कलाप, कालजीत और धर्महा नामक 5 प्रधान भी नियुक्त कर दिए। मम ने अपने यहाँ पधारे दैत्य, दानव और राक्षस राजाओं को हर प्रकार से संतुष्ट किया। उसकी सेवा में प्रसन्न सभी असुर अपने अपने राज्य को लौट आए। ममासुर अपनी चिंता नाशक निर्ममपुरी से सुखपूर्वक निवास करने लगा। वहां उसकी पत्नी के 2 पुत्र धर्म और अधर्म को जन्म दिया। एक दिन ममतासुर ने शुक्राचार्य के चरणों में प्रणाम कर उनके सम्मुख ब्रह्मांड विजय की इच्छा प्रकट की। दैत्य गुरु ने कहा, राजन, तुम दिग्विजय तो करो, किंतु विघ्नेश्वर का कभी विरोध मत करना। स्मरण रखना कि विघ्नराज के अनुग्रह से ही तुम्हें यह शक्ति प्राप्त हुई है। ममतासुर ने अपने विकट योद्धाओं को युद्ध भूमि में चलने का आदेश दिया। उसने अपने वीर पुत्रों और पराक्रमी सैनिकों के द्वारा पृथ्वी और पाताल पर अधिकार कर लिया। इस विजय के पश्चात उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया। वज्रायुध के साथ असुर का इतना भयानक संग्राम हुआ कि रक्त की सरिता प्रवाहित हो चली। वर प्राप्त असुर के सम्मुख देवगण अधिक देर न टिक सके। स्वर्ग ममासुर के अधीन हो गया। ममासुर ने समर में विष्णु और शिव पर भी विजय प्राप्त कर समस्त देवताओं को कारागार में बंद कर दिया। संपूर्ण ब्रह्मांड पर ममतासुर का निरंकुश शासन स्थापित हो गया। सर्वत्र अनीति और अनाचार का साम्राज्य छा गया। ममतासुर के कारागार में बंदी देवगण ने एकत्र होकर मुक्ति का उपाय सोचने लगे। भगवान विष्णु ने कहा, हमें विघ्नेश्वर की आराधना करनी चाहिए और उनकी प्रसन्नता से ही असुर विनाश का और धर्म की स्थापना हो सकेगी। समस्त देवताओं ने मंत्र स्नान कर विघ्नेश्वर की मंत्र से मानसिक पूजा की। सभी विघ्नेश्वर के एकाक्षरी मंत्र का जप किया। भाद्रपद के चतुर्थी के मध्याह्न में 1 वर्ष व्यतीत होने पर विघ्नेश्वर प्रकट हो गए। देवता शेष वाहन विघ्नराज की दर्शन कर कृत्य हो गए और उनकी स्तुति करने लगे। स्तमन के अनंतर देवताओं ने कहा, प्रभो, धर्म का ध्वंस करने वाले ममतासुर के कारागार में हम सभी देवगण अत्यंत कष्ट पा रहे हैं। सर्वत्र पाप ताप का साम्राज्य है। आप हम पीड़ितों की रक्षा करें। संतुष्ट गणनाथ देव समूह को अभिष्ट वर प्रदान कर अंतर्ध्यान हो गए। यह समाचार जान ममतासुर चकित और चिंतित और क्रोध हुआ। उस समय देवर्षि नारद ममतासुर के सम्मुख पहुंचे। असुर ने उनकी अनेक उपचारों से पूजा की।
देवर्षि ने ममतासुर से कहा, मुझे शेष वाहन विघ्नराज ने भेजा है। वे सर्वात्मा, सर्वसमर्थ, सर्वपालक और अधर्म के शत्रु हैं। उन्हीं के कारण तुम शक्तिमान बने हो। अब तुम्हारे पाप कर्मों से समस्त देवगण बंदी गृह में यातना पा रहे हैं। धर्म लुप्त हो गया है। अतः विघ्नेश्वर की आज्ञा है कि तुम तुरंत इस अधर्म और अनाचार को समाप्त कर उनकी शरण चले आओ, अन्यथा तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने भी ममतासुर को यही परामर्श दिया, किंतु उस मदोन्मत्त ममतासुर ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह युद्ध के लिए तत्पर हो गया। देवर्षि नारद ने यह समाचार देवाधिदेव भगवान विघ्नराज से कहने देवाधिदेव महादेव शिव को कहा, तो भगवान शिव ने देव विघ्नराज से कहा, मैं ममता सुर के दर्प का दलन करूंगा। ममता असुर अपने दोनों पुत्रों और साथ पृथ्वी को कंपित करता हुआ युद्ध क्षेत्र में आ पहुंचा। मत एवं निरंकुश दानव मम की दुष्टता देखकर विघ्नराज कुपित हो गए और उन्होंने अपना कमल असुर सैन्य के बीच छोड़ दिया। सैन्य के बीच छोड़ दिया। कमल के गंध से सभी असुर सर्वथा आसक्त एवं मूर्छित हो गए। ममतासुर काफी देर तक मूर्छित रहने के पश्चात जब चेत में आया तो उसने अपने समीप कमल को देखा। यह देख वह विघ्नराज के चरणों में गिर पड़ा और दीन होकर अपने कर्मों की क्षमा दयामय गजमुख प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी भक्ति देते हुए कहा, तुम अपने स्थान पर मेरी आराधना में लगे रहकर निर्भयता पूर्वक निवास करो। अन्य लोगों द्वारा अपने धर्म के रीति के विरुद्ध कर्म किया करो तो उसके श्रेष्ठ फल को तुम भोगोगे। असुर, जहाँ सर्वप्रथम मेरा पूजा न किया गया हो वहाँ लोगों को ममता से मोहित कर उनके हृदय में विराज कर उन पर राज्य करो। जो मेरे भक्त हों उनकी स्नेह भाव से दास की भ्रांति रक्षा करो। जिनका मेरे प्रति प्रेम न हो उन्हें ममता से युक्त कर दो। दैत्यराज ने विघ्नराज के चरणों में प्रणाम कर उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर ली। समस्त देवगण मुक्त होकर विघ्नराज की गुणगान करने लगे और अपने निवास स्थान को चले गए। बोलिए विघ्नराज महाराज की जय। 8वां स्वरूप धूम्रवण। गणपति जी के 8वां स्वरूप का रूप जो है धूम्रवण है। एक बार लोक पितामह ब्रह्मा जी ने तिमिरारी को कर्म राज्य के अधिपति के पद पर अभिषिक्त कर दिया। राज्य पद पाकर सूर्यदेव के मन में अहंकार का उदय हो गया और वे सोचने लगे, कर्म के प्रभाव से ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, कर्म से विष्णु जगत का पालन करते हैं, कर्म के द्वारा भगवान शिव संहार करने में समर्थ हैं और कर्मों के ही फलस्वरूप शक्ति जगत की पालिका और पोषिका है। निसंदेह समस्त जगत कर्माधीन है और मैं उन कर्मों का संचालक देवता हूँ, अतः सभी मेरे अधीन है। सूर्य देव के मन में ऐसा अहम भाव पैदा होते ही उन्हें छींक आ गई और उस छींक से एक महाबलशाली पुरुष उत्पन्न हुआ। वह बलशाली पुरुष दैत्य गुरु शुक्राचार्य की शरण जाकर बोला, प्रभु मेरा संस्कार करो। आचार्य ने ध्यानावस्था में आने वाले उस के बारे में जानकर उसका नाम अहम रखा। अहम को उन्होंने गणेश के 16 अक्षरी मंत्र ओम गंग गौ गणपतये विघ्न विनाशिने स्वाहा दीक्षा दी। असुर गुरु की आज्ञा पा वन में चला गया। वन में जाकर अहम ने निराहार रहकर धूम्रवण भगवान को ध्यान करते हुए
दीर्घ काल तक मंत्र जप किया। अहम के भक्ति से प्रसन्न हो धूम्रवर्ण प्रकट हो गए और बोले, वरम वृणु, अर्थात वर मांगो। अहम ने ब्रह्मांड का विजराज्य मांगा और देव गणेश ने तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। मूषक ध्वज से मनोकूल वर पाकर अहम गुरु चरणों से पे पहुंचा और वृतांत का सुनाया। शुक्राचार्य बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने समस्त असुर समुदाय को बुलाकर अहम की उपलब्धि का जिक्र किया। सभी असुर ने प्रतापी अहम की अधीनता के रहना स्वीकार कर लिया। अहंतासुर के लिए विषय प्रिय नामक सुंदर नगर बसाया गया। अहम को योग्यतम पात्र समझकर प्रमादासुर ने अपनी रूपवती पुत्री ममता का परिग्रहण उसके साथ कर दिया। कुछ दिनों बाद उसके गर्भ और श्रेष्ठ नामक 2 पुत्र हो गए। कुछ समय बाद अहम के ससुर प्रमादासुर ने उससे कहा, तुम ब्रह्मांड विजय का वर प्राप्त कर लिया है, फिर व्यर्थ में समय क्यों खो रहे हो? त्रैलोक्य को विजय कर सुख भोग करो। ससुर की बात सुनकर अहम ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य का आशीर्वाद लिया और ब्रह्मांड को जीत लिया। सर्वत्र अहंकारासुर ने साम्राज्य स्थापित हो गया। देवता ऋषि एवं धर्मात्मा लोग वनों के कंदराओं में जाकर छिप गए। परम स्वतंत्र अहंकारासुर मध्य और मांस का तो प्रेमी था ही, वह मनुष्य, नागों और देवताओं की कन्याओं को हरण कर बलात् उनका शील भी भंग करने लगा। इस प्रकार पापरत दुष्टात्मा अहम अपने आराध्य देव को भूल गया। एक दिन अहम की राज्यसभा में अधर्म धारक नामक एक असुर आया और अहम से कहने लगा, राजन, आपका साम्राज्य तो समस्त ब्रह्मांड पर स्थापित हो गया है, किंतु अमरगढ़ पहाड़ों की गुफाओं में और वनों में छिपकर हमारे अनिष्ट का प्रयत्न करते रहते हैं। अमरों और पोषणों यज्ञादि कर्म से होता है। यदि हम यज्ञादि कर्म को समाप्त कर दे तो वे स्वयं समाप्त हो जाएंगे। अधर्म धारक की बात सुनकर अहम को बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने आज्ञा कर दी कि कोई यज्ञ न करे, मंदिरों में मेरी पूजा प्रतिमा की पूजा हो। अहम ने अधर्म धारक को ऐसा सद परामर्श देने के लिए धन्यवाद दिया। देवता के उस दुख के सीमा न रही। सभी देवता ने विचार विमर्श किया कि भगवान धूम्रवर्ण की कृपा से अहम ने यह सब कुछ पाया है, किंतु अब उन्हें सर्वथा भूल बैठा है, अतः हम लोगों को उन्हीं के स्मरण और कीर्तन करना चाहिए। देवताओं की आराधना से मूषक ध्वज प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर बोले, मैं अहंकारासुर का वध करूंगा, आप लोग चिंता न करें। भगवान धूम्रवर्ण ने स्वप्न में दैत्यराज को दर्शन दिया। देव की विकराल डरावनी मूर्ति देख असुर भयभीत हो गया और उसने स्वप्न की बात सारे असुरों को बतलाई और उसके पुत्रों ने कहा कि स्वप्न सर्वथा मिथ्या होते हैं, आपको हमारे रहते चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्वप्न का फल न देखते हुए गजमुख ने देवर्षि को दूध बनाकर भेजा। देवर्षि को समझाने पर भी वह असुर जब नहीं माना तो गजमुख ने अपना पास छोड़ दिया। पास जहां असुरों को देखता वहीं बांध कर समाप्त कर देता। असंख्य असुरों के मरने पर चिंतित अहम गुरु की शरण में पहुंचा। शुक्राचार्य ने उसे गणेश तत्व को समझाते हुए उनकी शरण में होने का परामर्श दिया। गुरु की आज्ञा से अहम गजमुख लंबोदर की शरण में हो गया। देवों ने प्रसन्न होकर मंगल मूर्ति सूर्यनायक गणेश जी की जय जयकार की और स्वधर्म पालन को चले गए। गणेश जी के प्रमुख अवतारों के कथा का उल्लेख हुआ है। इनका पठन मनन और चिंतन जन जन के लिए परम कल्याणकारी है। इन अवतारों का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व तो है ही, आध्यात्मिक महत्व भी है। समय समय पर प्रत्येक मनुष्य के हृदय में मत्सर, मद, लोभ, मोह,
काम, ममता और अहंकार आदि आसुरीय संपत्ति के प्रतीक का उदय होता रहता है। इन आसुरी प्रवृत्तियों के से त्रास पाने का अमोघ उपाय है श्री गणेश जी की उपासना। श्री मंगल मूर्ति की आराधना से आसुरी प्रवृत्तियों का दमन होता है और देवी सदा संपदा का उदय होता है। यही इन कथाओं का सार संदेश है। इसी के साथ मैं जय श्री गणेश। जैसा कि आपने सुना कि भगवान गणपति के अवतारों का और उनके कथाओं का कथा सुना, इसी के से भगवान गणेश जी की कृपा से काम, क्रोध, मोह, लोभ, मत्सर, अहंकार आदि का सर्वनाश होता है। जो गणपति जी की पूजा पाठ करता है, उनकी पूजन करता है, गणपति जी की कृपा बनी रहती है। उनको ये सब असुर काम, क्रोध, मोह, लोभ, ममता, ये सब जो है असुर हैं, ये सब असुर उनसे दूर रहते हैं। और भगवान गणपति सभी को, मनुष्यों को बुद्धि और विद्या प्रदान करते हैं। और इसी के साथ जय श्री गणेश।